सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, इस बार हम ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। कल मैंने महाकाल के बारे में आपको बताया, इसके साथ हरसिद्धि माता की शक्तिपीठ की बात आज पूरी करेंगे। महाकाल एक ज्योतिर्लिंग है जो उज्जैन में स्थित है और उज्जैन में ही दूसरी शक्तिपीठ है जिसे हरसिद्धि माता कहते हैं। हरसिद्धि माता के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। हरसिद्धि माता के मंदिर बहुत सारी जगह पर है, पर उसका शक्तिपीठ दो जगह पर माना जाता है। एक गुजरात में पोरबंदर के पास द्वारका के हरसिद्ध गांव के पास कोयला टेकरी पर, और दूसरा हरसिद्धि माता का मंदिर जो शक्तिपीठ है वो उज्जैन में है। दोनों को ही शक्तिपीठ माना जाता है। अभी ये कोयला टेकरी पर जो हरसिद्धि माता का मंदिर है, वैसा ही मंदिर टेकरी के नीचे पर भी है। कहते हैं कि जब एक दैत्य ने बहुत ही हंगामा मचा दिया था, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने माँ की मदद मांगी थी कि माँ तुम्हारी मदद से ही इसे मार सकता हूँ, और माँ की मदद से उन्होंने दैत्य को मारा भी। दूसरी कहानी ऐसी है कि चंड प्रचंड नामक दो असुर थे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हलबली मचा दी थी। सब देवलोग, सब लोग महादेव जी के पास आए। महादेव जी ने पार्वती जी को शक्ति दी और कहा कि महाकाली रूप से आप उसका वध करो। माँ ने उनका वध किया। तब शिव जी ने उन्हें हर दुख में सिद्धि प्राप्त कराने वाली हरसिद्धि नाम का खिताब दिया, और तब से माँ हरसिद्धि नाम से भी प्रचलित हुई। कोयला टेकरी पर की बात है तो वहां पर जगड़ूशा नाम का राजा, जिन्होंने ऐसा बताया कि भाई वहां से भगवान के कृष्ण की मेहरबानी से वहाँ जो माता का मंदिर था वो स्थित तो हो गया, पर वो समुद्र का जो दरियाई व्यापार का रास्ता था वो था। माँ की नज़र के सामने से जितने भी हो शिप या जहाज जाते वो वहाँ डूब जाते थे। जगड़ूशा ने, वो बात हमें जानते हैं कि जगड़ूशा ने बहुत ही आजी जी की, वो बहुत बड़ा भक्त था और बहुत उन्होंने माँ को विनती की कि माँ आप नीचे उतरो, पर्वत की टेकरी तक हम सब लोग आ नहीं सकते और आपकी दृष्टि से सामने आने से हमारा नुकसान होता है। माँ ने वध और बलि करने की बात की, मेरे एक एक डग पर बलि चढ़नी चाहिए। जगड़ूशा ने बात स्वीकारी। एक एक बलि करते करते माँ नीचे उतरी। आखिरी 3 बलि बाकी था तो जगड़ूशा ने मांगा कि माँ मैं निर्वंश हूँ, पर मुझे वो वरदान दो। उन्होंने अपने पत्नी, पुत्र और अपना खुद का सर काट के माँ के चरणों में बलि दे दी, और तब से माँ वो पर्वत के नीचे के हिस्से में आ गई। कहते हैं विक्रमादित्य जो चक्रवर्ती राजा था वो हरसिद्धि माता का परम भक्त था। वो इनकी कुल देवी थी, और जाना कि यहाँ शक्तिपीठ है तो वो माँ के पास जाके बहुत विनती करने लगे कि माँ तुम मेरी उज्जैन में आओ। माँ ने बोला मैं उज्जैन में आऊँगी, पर यहाँ से मेरे पैर में हटा नहीं सकती, ये मेरी भूमि है, यही मेरी जगह है। बहुत कहने पर माँ का परम भक्त था और माँ विक्रमादित्य पर बहुत ही खुश थी। तो विक्रमादित्य के साथ उन्होंने एक शर्त रखी कि आप मुझ पर भरोसा रखोगे और मैं सुबह यही रहूँगी, शाम को आपके उज्जैन में रहूँगी। वो भी बात उन्होंने स्वीकार की और माँ उनके पीछे पीछे गई। उज्जैनी नगरी क्षिप्रा नदी के उस तरफ महाकाल का मंदिर है। जैसे ही उज्जैनी नगरी में अंदर आए, महाकाल से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर भगवान विक्रमादित्य को ऐसा सूझा कि माँ आ रही है कि नहीं। उन्हें मुड़ के देखा, शंका का बीज आया, माँ वहीं स्थित हो गई। तो उज्जैन में आई तो सही माँ, पर वहीं पर स्थित हो गई। वहाँ विक्रमादित्य ने माँ हरसिद्धि का मंदिर बनवाया और हर रोज वो सुबह से वहाँ आता, अपने पैदल माँ की पूजा करता, और वो माँ का इतना परम भक्त था। कहते हैं कि उन्होंने 11 बार अपना सिर का बलि चढ़ाया है और 11 बार वो जीवंत वापस माँ की मर्जी से आए। जब 12वें बार उन्होंने वध किया, अपने बलि चढ़ाया, तब वो वापस नहीं आए और उनका अंतकाल हुआ।
एक सीधा साधा राजा, चक्रवर्ती राजा बनने के पीछे सिर्फ माँ की भक्ति और माँ की शक्ति उन्हें काम कही। विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य के वक्त से संवत, विक्रम संवत का कैलेंडर भी आज तक प्रसिद्ध है। अब हर्षित माता की बात करें तो हर्षित माता के मंदिर में एक खास बात ऐसी है कि वहाँ यंत्र की पूजा होती है। वैसे यंत्र की पूजा माँ के बहुत सारे मंदिर में होती है, पर यहाँ प्रवेश द्वार में ही माँ का बड़ा यंत्र रखा गया है। और आगे जाके गर्भद्वार में हर्षित माता की मूर्ति, उसके पीछे अन्नपूर्णा की मूर्ति, दोनों तरफ लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्ति और नीचे काली माँ की मूर्ति, इस तरह से मंदिर की रचना की गई है। अगर आप सुबह में वहां जाओ तो आपको मंदिर में वो ऊर्जा नहीं महसूस होती, आप जाओगे तो खुद महसूस करोगे, क्योंकि उस वक्त माँ गुजरात के हर्षित मंदिर में होती है। कहते हैं कि माँ की कौनी यहाँ गिरी थी, इसीलिए शक्तिपीठ है, तो वो शक्तिपीठ को छोड़कर ये शक्तिपीठ पर भी वो स्थापित नहीं हो सकती। तो माँ ने दोनों जगह अपना शक्तिपीठ का स्थान स्वीकार किया है। हर्षित माता के मंदिर में ऊपर की तरफ यंत्र तो है, पर उस 51 शक्तिपीठों के चित्र और उनका बीज मंत्र वहां रखा गया है। वो जो यंत्र है, श्री यंत्र कहते हैं उसे, कहते हैं कि माँ की यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ श्री यंत्र है, इसलिए कि उसके मध्य में माँ अपने वाहन के साथ स्थापित है। ऐसी तंत्र शास्त्र की मान्यता है। और ये यंत्र की महत्ता सब यंत्रों से श्रेष्ठ है। दूसरी बात के हर्षित माता के मंदिर में आप जाओ तो वहाँ जो भी मांगते हो वो सिद्ध अवश्य होता है, ऐसी सबकी मान्यता है। मंदिर के बाहर तो बहुत ही बड़े दीप ज्योति है। 2 दीप ज्योति है, एक बहुत लंबी है, एक थोड़ी छोटी है। और कहते 1011 दीप प्रागट्य वहाँ होते हैं। विक्रम राजा जब थे तब वहाँ आके वो सब दीप ज्वाला को प्रगटाते थे, माँ की पूजा करते थे और घंटों वहाँ बैठे रहते थे और हर्षित माता की भक्ति करते थे। इसकी बात ये है कि आज के दिन में इतने सारे दिए चलाने तो जलते हैं, पर जिनको कुछ मन्नत माननी है और वो पूरी होती है, तो नीचे के दिए 2-3 राउंड में वो अपने दीप प्रज्वलित करते हैं, बाकी के वहाँ से पुजारी लोग करते हैं। तो और यहाँ की आरती में पहले गणपति की आरती, फिर हर्षित माता की आरती होती है। और उसके बाद वहाँ कपूरेश्वर करके छोटा सा एक मंदिर है। कहते हैं कि वहाँ कपूर राजा था, वो राजा ने माँ को, उसकी पत्नी बहुत भक्त थी माँ की, वो नवरात्रि में गरबा कर रहे थे उसकी 7 रानियों के साथ। वहाँ माँ इतनी प्रफुल्लित हो गई, वो भी घूमने आई। राजा की नज़र वो सुंदरी पर देखी कि इतनी सुंदर कौन हो सकता है। वो उसके पीछे गया। जब माँ वापस गई और उसके पता चला कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तब से कपूरेश्वर महादेव, उसका भी वहाँ स्थान बना हुआ है, वो भी लोग दर्शन करते हैं। और अंत में कपूरेश्वर का भी आरती होती है, हर्षित माता की आरती होती है। दोस्तों, मुझे खास तो ये कहना है कि हर्षित माता के मंदिर में सुबह में कोई ऐसी ऊर्जा, कोई हकारात्मक या कोई भाव नहीं इतना, क्योंकि माँ उस वक्त गुजरात के हर्षित मंदिर में होती है। और ये आप वहाँ रह के महसूस कर सकते हैं। 6 से 7:30 इतने 1.5 घंटे तक की शाम की आरती। यहाँ की आरती की एक और खास बात है कि यहाँ आरती गाई जाने या श्लोकोच्चार करना या मंत्रोच्चार करना ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ वाद्य के साथ जो मंदिरों में, पूजाओं में जो उपयोग में आता है, ऐसे ढोल, ड्रम, नगारा, कांसा, मंजीरा, ऐसे जो भी है, शंख, वो सब, डमरू, ये जो पूजा सामग्री में उपयोग में आता है, वो वाद्यों से ही उसकी आरती है। और ऐसा माहौल बनता है कि आप वहाँ से एक कदम भी हट न सको और आप महसूस कर सकते हो कि माँ का कदम वहाँ आ रहा है। और 7-7:30 तक वहाँ आरती होती है, फिर माँ वहीं स्थित हो जाती है और रात भर उज्जैन में ही रहती है। जब वापस जाके गुजरात जाती है तो वहाँ भी ऐसा कहते हैं कि माँ का झूलना हिलने लगता है, तब पता चलता है कि माँ यहाँ स्थित हुई।
ये मान्यता है, हम जाके देखें तभी समय। पर ये बहुत लोगों का कहना है जिन्होंने देखा भी है। पर आप उज्जैन नगरी जाओ तो अवश्य ये दोनों दीप, जिन्हें लोग नर और नारी यानी तो शिव और शक्ति भी कहते हैं, कि जो विक्रम राजा ने यहाँ स्थापित किया है, यह दीपमाल शिव और शक्ति ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है हरसिद्ध माता की। और हरसिद्ध माता ने जैसे जगदूशा को, जैसे विक्रमादित्य को, जैसे उस पूरी उज्जैनी नगरी को संभाला है और प्यार दिया है, ऐसे माँ हमें भी प्यार दे, हमारी भी हर सिद्धि पूरी करे, हर एक की रक्षा करे। ऐसी उम्मीद के साथ आप लोग जाइए और अवश्य की वहाँ की संध्या आरती देखें और खुश आ जाए। दोस्तों, महाकाल और हरसिद्धि मंदिर के बीच में 200-300 किलोमीटर का अंतर है, फिर भी दोनों में ऐक्य है, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। चलिए, ये तीसरा ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के बाद कल कुछ और बात करेंगे। तब तक के लिए जय अम्बे।